नर्मदापुरम खंडवा हाईवे की बदहाल स्थिति को लेकर गुरुवार को कांग्रेस ने नगर बंद का आह्वान कर धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने अपने प्रतिबंध रखकर व्यापक समर्थन किया। गुरुवार को कांग्रेस ने हरदा जिले के छीपाबड़ महाराणा प्रताप चौक पर नर्मदापुरम से खंडवा हाईवे की बदहाल स्थिति के विरोध में नगर बंद का आह्वान किया गया। बंद पूरी तरह सफल रहा। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर बंद को व्यापक समर्थन दिया। इस स्थानीय व्यापारियों को साथ कांग्रेसियों ने महाराणा चौक पर धरना भी दिया। इस दौरान विधायक आर के दोगुनी, ब्लॉक अध्यक्ष शंकर सिंह सोलंकी, वरिष्ठ कांग्रेसी बद्री पटेल, जिला प्रवक्ता मुन्ना वाइवर, युवा नेता भूपेंद्र राजपूत, नगर अध्यक्ष आशुतोष कोठारी सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया है। इस दौरान विधायक रामकिशोर दोगने ने प्रशासन द्वारा कांग्रेसियों को झूठी कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। वहीं पूर्व मंत्री कमल पटेल को भी आड़े हाथों लिया है। धरने के बाद कांग्रेसियों ने एसडीएम शिवंगी बघेल और एसडीआरडीसी के एजीएम राजकुमार नागले को ज्ञापन सौंपा है। अधिकारियों ने 5 दिनों में के खिड़किया से लगे 2 किलोमीटर मार्ग का कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया है। धरना समाप्त होते ही सड़क मरम्मत के कार्य शुरू हुआ, जिसका विधायक ने निरीक्षण भी किया है। सोलह लगा देते हो। हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हमारी घरवाली तक तो हमने कभी गलत बात नहीं बोली, तो हमारे ऊपर 107-16 लगाते हैं। पूरी जनता की हम आवाज उठाते हैं। हम तो छोटे कर्मचारियों की आवाज उठाते हैं। और जिस दिन आपकी कभी तकलीफ आएगी तो शासन से हम आपके लिए भी लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी आपके ऊपर तकलीफ नहीं आएगी। तो मेरा निवेदन है, और तो RSS के आदमी यहाँ शौचालय के लिए धरने पे बैठे। उस दिन भी इनको 7 दिन का आश्वासन दिया, वो कम से कम 700 दिन तो नहीं होगा, 170 दिन तो होगा। उन बात को 170 दिन हो गया है। उस दिन भी ऐसे ही आश्वासन दिया था। तो हमको लिखित में चाहिए बाथरूम का भी आश्वासन। और ये जो इसके साथ व्यापारी गण भी थे, व्यापारी गण भी हमारे साथ थे। उनके साथ ही हम लोगों ने किया, मिलकर किया ये। और ये आम समस्या है। यहाँ धूल इतनी उड़ती है कि दुकानों में सब जगह धूल घुसती है। आज खाने का, नाश्ते का सामान, भैया आपस में बात मत करो, वही जनता को खाना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है। इसके लिए 6 महीने से हम लोग आवेदन कर रहे हैं, पर 6 महीने से निवेदन आवेदन नहीं सुना जा रहा था, इसलिए आज धरना देना पड़ा। और धरने के माध्यम से अभी हमको आश्वस्त करा है एजीएम जो MPRDC का है नागले जी, वो आके उन्होंने आके हमको आश्वस्त किया कि मैं 5 दिन में इसका यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की जो रोड है शहर की, उसको कंप्लीट कर दूंगा और गड्ढे भी पूरे भरवा दूंगा। यहाँ से वहाँ तक के गड्ढे भी पूरे भरवा दूंगा। उसमें भी काम चल रहा है। तो वो आश्वस्त किया है। इसके साथ एक यहाँ शौचालय की व्यवस्था थी। शौचालय के लिए SDM ने आश्वस्त किया है कि 8 दिन के अंदर अतिक्रमण हटा के जगह देंगे। नगर पालिका ने आश्वस्त किया है कि हम 8 दिन के अंदर यह काम चालू करेंगे। तो देखते हैं क्या स्थिति बनती है, नहीं तो फिर आंदोलन करेंगे। हम लोग तो खड़े हैं उसी के लिए। एक MD ड्रग्स को लेके भी आपके द्वारा चेतावनी दी गई है, तो क्या बिल्कुल मैंने बताया गया है कि कमल पटेल जी सब जगह श्रेय ले रहे हैं कि मैंने ये रोड बना दिया, मैंने ये कर दिया। और भैया का 25 साल तुम्हारा कार्यकाल रहा, जब कर लेते तो कोई बोलने वाला नहीं था। अब दूसरों के कार्यकाल में घुसने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए और दूसरा अगर जवाबदारी लेते हो तो चलो MD ड्रग्स जो बिखरा है इसकी जवाबदारी भी लो। आप 3.5 साल मंत्री रहे, आपके टाइम से ही आया, उसके पहले कभी नहीं था यहाँ। आपके टाइम में आया तो कैसे आया, क्यों आया और कहाँ से आ रहा है, और जो पकड़ा रहे इनके पीछे कौन है, ये इस तक जाओ ना। सरकार तुम्हारी है, तुम तो सो रहे हो। और यहाँ जो कुछ भी काम होता है उसमें ये लेके आ जाते हो कि मैं भूमि पूजन करूँगा बस, और मेरी सरकार है, मैंने करा लाया। अरे कहाँ से करा लाया? तुम MD टैक्स बंद करा दो तो अच्छा होगा। हमारे देश की जनता सुखी हो जाएगी, हमारे हरदा जिले के लोग सुखी होंगे, हमारे युवा नहीं बिगड़ेंगे। और कई परिवार बिगड़ रहे हैं। और ये ड्रग्स आए हैं, ये इनके कार्यकाल में जब ये मंत्री थे उसी टाइम में आया। यहाँ एक बड़ा जुआ चलता था हरदा में, मालूम होगा आपको। वो जुआ में ये लोग बाहर के लोग आए और वो लेकर आए और यहाँ छोड़कर चले गए, जो हमारे क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो इसकी जवाबदारी भी लो। अगर विकास की जवाबदारी लेते हो तो इसकी जवाबदारी भी लो, लेना चाहिए जवाबदारी। ये रोड जो खराब है, नहीं बन रहा है, इसकी जवाबदारी लो ना। क्यों नहीं बना रोड ये? अब हम लोगों को धरने पर क्यों बैठना पड़ रहा है? अगर तुम जवाबदार इतने हो तो, क्षेत्र के विकास की बात करते हो तो। पर कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम मात्र की बात करते हैं। न हरदा में खिड़किया कॉलेज खुलवाया, न खिड़किया में ये अपना ओवरब्रिज बनवाया, न हरदा में ओवरब्रिज बनवाया। सब अभी बन रहे हैं, हमारे कार्यकाल में बन रहे हैं। और हमारे पास तो फाइल बनी हुई है पूरी, हम वो दिखाने को तैयार है। और नहीं तो ये बताया कि इनने कोई लेटर लिखा हो किसी को। दिया गया कि जो भी प्रेजेंट कंडीशन में ठेकेदार है उसके द्वारा तुरंत उसके ऊपर गड्ढे रिपेयर का काम तुरंत करवाएंगे। और जहाँ पे ज़्यादा हो सकता है उसको पहले प्राथमिकता देंगे। और इसके बाद में कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो नई रोड का जो काम किया जाना है
वो जल्दी से जल्दी हम लोगों के यहाँ से अधिकारियों को सूचित करेंगे इस बारे में कि जल्दी इस रोड की स्थिति को देखते हुए तत्काल इसके ऊपर कोई एजेंसी आना चाहिए। नहीं तो इसका टाइम पीरियड कब तक बचा हुआ है जो अभी रिपेयर करने का? इसका समय तो अभी 5-6 महीने है इसके पास में। कौन इसके बीच में हम नई एजेंसी भी लाने का प्रयास करेंगे। कौन था ठेकेदार और कहाँ से कहाँ तक इसको ये रिपेयर करना था? एक KG गुप्ता ठेकेदार है, इसको हरदा से लेके खिड़कियाँ तक ही इसको कंप्लीट करना है। लगभग क्या लागत थी इसकी? इसकी लागत लगभग 700-750 करोड़ के आसपास थी। इसको भी कोई संबंध और नोटिस जारी करोगे इसके क्या? नोटिस जारी हुए भी है और हो भी रहे हैं। बिल्कुल। लगभग इसका कितना भुगतान हो चुका है अभी तक? इसका भुगतान तो जो फर्स्ट टाइम हुआ था उसकी मेंटेनेंस पीरियड में ये चल रहा है और ये मेंटेनेंस को प्रॉपरली अभी 4 से 6 महीने काम अगर नहीं करता है तो क्या इसका भुगतान रोका जाएगा? बिल्कुल रोका जाएगा। काम नहीं होने पे भुगतान रोका जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मैं राजकुमार नाथ। जो धरना प्रदर्शन हुआ है आज, मैं पुलिस प्रशासन और जो विभाग था, संबंधित विभाग रोड से संबंधित था, MPRDC के अधिकारी बैतूल से आए हुए थे। हम सब मौके पर थे और उनकी जो भी प्रॉब्लम थी हमने उनका ज्ञापन लिया है और पूरी कोशिश है कि जल्दी से उसको सॉल्व कर दिया जाए।